तो देश की राजधानी को सांस लेने लायक बनाने के लिए 1 जनवरी से शुरू हो रहा है ऑड इवन का प्रयोग, यानी आप एक दिन छोड़कर ही अपनी उसी कार में सवारी कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऑड इवन के लिए दिल्ली तैयार है? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह ने मयूर विहार से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर किया। जनवरी से 15 जनवरी तक दिल्ली सरकार ने ऑड एंड इवन फॉर्मूला लागू किया है प्राइवेट कारों के लिए, ताकि प्रदूषण का स्तर दिल्ली में कम हो सके। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक आम जनता कैसे सफर तय करेगी, इसी की हकीकत जानने के लिए आज मैंने भी अपनी गाड़ी छोड़ दी है। मैं इस वक्त हूँ मयूर विहार फेज 3 के इस इलाके में। यहाँ से मुझे जाना है जीके। हम देखेंगे इस सफ़र के दौरान कि आखिर कैसे मैं पहुंच सकती हूं जीके। क्या मेट्रो मेरे लिए है, ऑटो मेरे लिए है, शेयर ऑटो मेरे लिए है, और कितना वक्त मुझे लगता है, कितने पैसे मैं उसमें खर्च करूंगी। तो आप भी चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर और जानिए दिल्ली सरकार के वादे और दावों की हकीकत। भैया फेज 1 जाओगे? मयूर विहार एक्सटेंशन उतारोगे? एक्सटेंशन या फेज 1 मेट्रो स्टेशन उतार दोगे? जाएगी उतार दोगे ना? बीच में नहीं उतारोगे ना? कितना 10 रुपए ओनली। तमाम कोशिशों के बावजूद अब हमें मिल गई है एक ऑटो तो नहीं, लेकिन ये छोटी सी बस जिसे फीडर बस कहा जाता है, और ये मुझे ले जाएगी मयूर विहार एक्सटेंशन तक। चलते हैं, आप भी देखिए कितना मुश्किल का सफ़र है या कितना वक्त लगता है। मयूर विहार एक्सटेंशन तक इस फीडर बस से हमने सफ़र तय किया। जो 10 मिनट का सफ़र था उसे हमें तय करने में लग गए 20 मिनट। 10:25 पर यह सफ़र हमने शुरू किया था, लेकिन खास बात यह कि हमें मेट्रो स्टेशन के सामने बिल्कुल उतारा इस फीडर बस ने, और यहाँ से अब मैं सफ़र शुरू करूँगी मेट्रो का, और सीधे जाना है हमें जीके। लेकिन वहाँ तक कोई मेट्रो जाती नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि कहाँ हमें नियरेस्ट स्टॉप मिल सकता है, और आगे मैं आपको बताऊँगी उस पर कितने पैसे खर्च हुए, क्योंकि इस फीडर बस ने मुझसे लिए 10 रुपये, लेकिन टिकट नहीं दिया। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अब हम दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर रुख कर रहे हैं। हमारा इशारा है मेट्रो की तरफ। इस वक्त मैं हूँ मयूर विहार एक्सटेंशन मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से हम सफ़र करेंगे जीके तक का। देखते हैं कहाँ तक की हमें मेट्रो मिलती है, कितना पैसा लगता है और कितना वक्त। मैं पहुंच गई हूं कैलाश कॉलोनी, और घड़ी की सुइयां बता रही हैं वक्त हुआ है 12:10, यानी कि मुझे 1 घंटे 45 मिनट तक का सफ़र तय करने में लग गया मयूर विहार से लेकर कैलाश कॉलोनी इस मेट्रो स्टेशन तक। और मेरा आखिरी पड़ाव है जीके मार्केट, यानी कि अभी मुझे आगे और भी चलना है। पैदल दूरी है या फिर आप रिक्शे में वो तय करें। हम रिक्शा प्रेफर करेंगे। पता करते हैं कि यहाँ से वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। कितना 20 रुपीज़। तो इस वक्त हम रिक्शे का सफ़र करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट का ये भी एक माध्यम है, और कितना वक्त लगता है वो भी हम आपको बताएंगे। चलो हमने रिक्शा लिया है जो कि हमें 20 रुपए में वहाँ पहुँचाएंगे। हम पैदल भी ये दूरी तय कर सकते थे, क्योंकि 1 किलोमीटर की ये दूरी है, और तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, जैसा कि रिक्शे वाले भाई साहब बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको फ़र्क बताऊं कि यहाँ कहाँ है। फ़र्क है तो पैसों में और समय में। 5 मिनट का समय बचाने के लिए मुझे 20 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं। यानी अगर आप देखें मयूर विहार फेज़ 3 से अगर मुझे जीके मार्केट जाना है तो मुझे कुल 51 रुपये लग जाएंगे पहुंचने में, और वही अगर मैं अपनी कार से सफ़र करती तो समय मुझे कम लगता, आधा समय जितना अभी मैं लगा रही हूँ, और
पैसे लगते तकरीबन 65 रुपये, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल उसमें खर्च हो जाता। तो कहीं ना कहीं पैसे की सहूलियत ज़रूर है, लेकिन समय की सहूलियत नहीं होगी। इसलिए अगर 1 से 15 जनवरी तक आपको अपनी कार छोड़नी है तो समय का ज़रूर ख्याल रखें। और दिल्ली सरकार से दरख्वास्त रहेगी कि थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैनेजमेंट और ज़्यादा बेहतर करें, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कार छोड़ने पर प्रोत्साहित होंगे। रिक्शे का सफर कर कर अब GK 1M ब्लॉक मार्केट। तो देखिए, आपने सरोज की ये रिपोर्ट, जिस सफर को आप अपनी गाड़ी से महज 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उसी सफर को करने में लग गए सरोज को 2 घंटे। हम आपको बता दें, ये हालत तब है जब ऑड इवन की व्यवस्था अभी शुरू नहीं हुई है। दिल्ली सरकार ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। क्या इससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल में कुछ मदद मिलती है? संवाददाता सरोज सिंह ने दिल्ली के संत नगर से संसद के करीब स्थित रेल भवन तक का सफर भी किया। आइए देखते हैं क्या क्या पापड़ सरोज को बेलने पड़े। एक से 15 जनवरी तक आप अपनी गाड़ी छोड़ सके ऑड इवन के चक्कर में, और इसलिए दिल्ली सरकार ने एक ऐप भी डिजाइन किया है, वो है पूछो ऐप। इस वक्त हम हैं संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश के इलाके में, और यहाँ से हमें जाना है रेल भवन, यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन के ठीक पास। मेट्रो स्टेशन यहाँ पास में नहीं है, इसलिए हम यहाँ बस या फिर ऑटो का रुख करेंगे। बस स्टैंड पर हूँ इस वक्त। हम उसी पूछो ऐप के ऊपर आपको हम दिखाएं, ये रहा पूछो ऐप, और इस पर हम नेक्स्ट बस अवेलेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो हम इसे क्लिक करेंगे। इसमें देखिए 4 इन्फॉर्मेशन आ रही है: सीट अवेलेबिलिटी, रूट इन्फॉर्मेशन, ट्रिप प्लानर और टाइम ऑफ अराइवल। तो अभी हमें यहाँ से पता नहीं है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे जाना है, तो हम या तो ट्रिप प्लानर की मदद ले सकते हैं। हम ट्रिप प्लानर पे चलते हैं। यूज़ करंट लोकेशन एज ओरिजिन, हम यहाँ पे हैं संत नगर, तो हम संत नगर अगर हम टाइप कर सकें, संत नगर मेन मार्केट, संत नगर कैलाश ग्रेटर कॉलोनी, माउंट कैलाश, इस वाले पे हम क्लिक करते हैं। ये हमारा लोकेशन आ गया, और इसके बाद हमें डेस्टिनेशन जाना है, तो हमने कर दिया सेंट्रल रेल भवन, मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ये हमारा डेस्टिनेशन है। और अब हम सर्च मार रहे हैं। संत नगर से कृषि भवन, संत नगर से ये इस रूट प्लानर के ज़रिए हमने देख लिया कि 430A हमें उस गंतव्य तक ले जाएगी, तो हम 430A बस का इंतज़ार करेंगे। डेस्टिनेशन है 10 किलोमीटर, ट्रैवल टाइम है 34 मिनट और फेयर लगेगा 15 मिनट। तो ये पूछो ऐप का कमाल। आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया इन तमाम बसों में से मुझे मेरे रूट तक ले जाने के लिए कौन सी बस है। 430 नंबर की बस यहाँ पे आएगी। अब हम इंतज़ार करते हैं उसी बस का और चलेंगे रेल भवन। पूछो ऐप पर ही हमने सोचा कि ये भी पता लगाएं कि 430A बस आखिर कितनी देर में यहाँ आएगी, लेकिन जब हमने देखा उस ऐप में संत नगर लोकेशन टाइप कर कर कि कौन सी बस कितने घंटे में यहाँ पहुँचने वाली है और सीट अवेलेबल है या नहीं, इस ऐप में दिखाता ज़रूर है, लेकिन उस रूट की बस यहाँ पे नहीं है। यानी हम 430A ढूंढ रहे हैं। देखिए आप 445A है, 874 है, 724 है, 724 है, लेकिन 430A जिस बस में हमें जाना है रेल भवन, वो अब तक नहीं मिली यहाँ पे। दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि इसी ऐप पे आप ऑटो और टैक्सी भी बुला सकते हैं। तो अब हम उसी दिशा में कदम रखते हैं। ये ऑटो टैक्सी पूछो ऐप, अब हम इसके ऊपर जाते हैं। जीपीएस ने हमें हमारा लोकेशन बताने में यहाँ मदद की।
यू आर हियर बता दिया है कि हम इधर हैं और इतने सारे यहाँ पे ऑटो और टैक्सी अवेलेबल हैं। आप इस ऐप के ज़रिए एक को फ़ोन करें, उनका व्हीकल नंबर भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। तो हम सबसे नियरेस्ट जो हैं इनको हम फ़ोन करना चाहते हैं। ये हैं 8613। अब इस पर आप कॉल दबाइए, कॉल एंड, यानी इस ऐप के ज़रिए हम ऑटो बुलाने की कोशिश कर रहे थे, हम वहाँ भी नहीं पहुँच पाए। कैंसिल, डिड यू गेट द टैक्सी दिस, यस नो, मतलब हमें वो नहीं मिला। नो, रॉन्ग नंबर, नो अदर, फेयर डिसएग्रीमेंट, नॉट रेडी टू गो, ऑटो टैक्सी इज़ बिजी, व्हीकल फ़ोन इज़ नंबर इज़ बिजी, अदर क्योंकि हमारे पास तो वो फ़ोन लगा ही नहीं। फ़ोन नंबर नॉट वर्किंग। ये बढ़िया था कि हमने इस बीच में हमने दोबारा देखा 430 बस नहीं आई। आपने जब सबमिट किया तो थैंक यू फॉर योर फीडबैक आ गया यहाँ पर। अब हम दूसरे को कॉल करने की कोशिश करते हैं। ये 5791 है, इनको हम कॉल करते हैं। स्पीकर पे आपको सुनाऊँ अगर वो फ़ोन उठा लें। यानी इन जनाब का नंबर बिज़ी आ रहा है, जो हमें पूछो ऐप से पता चला। इसे भी हमें इसे भी हमें रेट करते हैं हम। नहीं मिला, अदर रीज़न नहीं, कैंसिल करना पड़ेगा। इसमें हमें सेंड माय लोकेशन भी कर दिया हमने, ताकि हमें कोई फ़ोन भी आ जाए, ताकि वो हमें बता सके कि अब वो आना चाहते हैं या नहीं। ऐप के डिज़ाइन में कोई फॉल्ट नहीं लग रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें ये हम तीसरा नंबर कॉल कर रहे हैं। एक और ट्राई कर लेते हैं, 7007। इन जनाब को भी हम फ़ोन कर लेते हैं। इनका फ़ोन लग गया। हेलो भैया, मैं संत नगर बस स्टॉप पे हूँ, कैलाश कॉलोनी वाले, ईस्ट ऑफ कैलाश वाले पे। मुझे जाना है रेल भवन। आप आ जाओगे क्या? क्यों नहीं? अच्छा, सवारी बैठी हुई है। ओके, कोई बात नहीं। आपने देखा, हमने 3 इस ऐप के ज़रिए ऑटोज़ को ट्राई किया, उसमें से एक के पास सवारी बैठी थी ऑलरेडी और 2 के नंबर हमें नहीं मिल पाए। मजबूरन हम चलते हैं इस ऑटो के ज़रिए, देखते हैं कितने मिनट का समय लगता है। आपकी ऑटो है? जी हाँ। मीटर है? हाँ जी। रेल भवन चलोगे? चलेंगे। कितना? बैठिए, मीटर डाउन कर देते हैं। मीटर अच्छा। जी बता देंगे कितना लगेगा। ठीक है। तो अब हमें मजबूरन ना तो बस मिला ना ऑटो, जो इस ऐप के ज़रिए हमने पूछो से ट्राई किया। अब हम इस ऑटो के ज़रिए, जो कि बस स्टैंड के ठीक बाहर मिली हमें, उससे हम सफ़र करेंगे और बताएंगे आपको कितना वक्त लगता है हमें संत नगर ईस्ट ऑफ कैलाश से रेल भवन जाने में और किराया कितना। हम इस वक्त गुजर रहे हैं ठीक इंडिया गेट के सामने से और मैं बैठी हूँ ऑटो में। संत नगर से ये ऑटो हमने लिया, रेल भवन के लिए हम जा रहे हैं। लेकिन अब तक ये ऑटो मीटर से चल रहा है, 77 रुपये से ज़्यादा हो चुके हैं। जब हमने पूछो ऐप में बस का रूट देखा था तो वो हमें 35 मिनट में 15 रुपये में पहुँचा रहा था इस रेल भवन मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने। लेकिन ऑटो से 77 रुपये हम पहले ही हो चुके हैं और अभी भी हम तकरीबन 5 मिनट की दूरी पर हैं अपने गंतव्य से। हम पहुंच गए हैं रेल भवन पर। कितना हुआ भाई? 93 रुपये। 93 रुपये हमें लगे संत नगर से रेल भवन पहुंचने में, जबकि जब हमने पूछो ऐप पर देखा था तो 15 रुपये में बस पहुंचाने वाली थी हमें इसी गंतव्य पर। आप समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस है अगर आप पब्लिक कन्वेंस में ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा किस तरह से अगर आपको 1 से 15 जनवरी तक ऑड इवन के चक्कर में अपनी गाड़ी घर छोड़नी है और पब्लिक कन्वेंस का इस्तेमाल करना है तो आपको क्या क्या सुविधाएं या फिर असुविधाएं होंगी। बहुत अच्छा ऐप डिज़ाइन ज़रूर किया गया है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर पा रही है और इसलिए हम बस का ये सफ़र नहीं कर पाए और ऑटो मजबूरन में हमें लेना पड़ा। कैमरामैन मनदीप के साथ सरोज सिंह, ABP न्यूज़, दिल्ली।
तो सरोज सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट्स आपने देखी और देखिए एबीपी न्यूज पर हम पड़ताल ये कर रहे हैं कि क्या ऑड इवन की व्यवस्था का मुकाबला करने के लिए दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तैयार है। इस पड़ताल से जो बातें सामने आई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पड़ताल में क्या निकला, एक नजर जरा इस पर डाल लेते हैं। ऑड इवन के लिए तैयार नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिल्ली का। लंबी दूरी तय करने में समय ज्यादा लगा, अपनी गाड़ी से समय कम लगता है। दिल्ली सरकार का ऐप काम तो कर रहा है, लेकिन ऐप के हिसाब से ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं मिल रही। ऐप की मदद से ऑटो नहीं मिला, आपने देखा सरोज की रिपोर्ट। बस के लिए काफी इंतजार करना पड़ा, ऑटो की सवारी महंगी साबित हुई। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑड इवन के लिए तैयार नहीं, शायद यही वजह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज्यादा इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोग एक दूसरे की कार का इस्तेमाल करें, मतलब कारपूल करें। हाँ नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। 1 जनवरी से ऑड इवन शुरू हो रहा है। मैंने तो अपनी तैयारी कर ली। सतिंदर जैन, कपिल मिश्रा, गोपाल राय, ये सब मेरे घर के पास रहते हैं। 1 जनवरी से 15 जनवरी 15 दिन तक हम लोग आपस में कार शेयर किया करेंगे। आप कार इस्तेमाल करते हो? अगर आप कार इस्तेमाल करते हो तो आप भी अपना कोई पार्टनर ढूंढ लो, क्योंकि उन दिनों में मेट्रो में और बसों में बहुत भीड़ होने वाली है। हालांकि हम लोगों ने 3000 और बसों का भी इंतजाम किया है, पर फिर भी मेरे हिसाब से बेस्ट यही है कि आप अपने किसी पड़ोसी या किसी दोस्त के साथ 15 दिन तक कार शेयर कर लो। अभी तक नहीं किया तो अब कर लेना, बस आपको याद दिलाना था। अच्छा जी, थैंक यू।